आगामी विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से जाति और धर्म को लेकर अलग अलग पार्टियां बिसात बिछा रही हैं, उसका लाभ 2022 में किसको होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन अपने अपने तरीके से लोग जाति के नाम पे और धर्म के नाम पे जनता को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब्बाजान से उत्तर प्रदेश में बयानबाजी शुरू हुई, उसके बाद चचा जान, रेड अलर्ट और तमाम बयानों से गुजरती हुई अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान आया। हालांकि बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके कहने की मंशा कुछ और थी, भाजपा वालों ने उसे दूसरा समझ लिया। काशी में प्रधानमंत्री मोदी के जनसभा के बाद और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद जो अखिलेश यादव ने कहा कि अंतिम समय में लोग काशी में पहुंचते हैं, उसके बाद जब भाजपा उस पर हमलावर हुई और उनसे माफ़ी मांगने की बात कही गई, तो उन्होंने शाम को स्पष्ट किया तमाम मीडिया संस्थानों के साथ कि उनके कहने का मंशा सरकार को लेकर था कि सरकार, भाजपा की सरकार जा रही है। प्रधानमंत्री के बारे में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और भाजपा के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जिस तरीके से काशी से चलकर अयोध्या पहुंचे और उन्होंने रामलला का दर्शन किया और भगवान राम के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश सबको भाजपा अपने आगामी विधानसभा चुनाव में समेटते हुए नजर आ रही है और सबको जोड़कर एक साथ जनता के बीच में जा रही है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में विकास की योजनाओं के नाम पर वोट मांग रही है भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ जो विपक्ष है, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, वो तमाम सरकार की खामियां गिना रहे हैं। बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर और तमाम जो जनता को समस्याएं हैं उसको लेकर लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो सबसे बड़ी स्थिति अब यह है सभी पार्टियों के पास कि जो चुनाव है वो जातिगत आधार पर होगा या धर्म के आधार पर। जिस तरीके से धर्म की समा बांधी जा रही है और धर्म से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी लगातार उत्तर प्रदेश में सभाएं कर रहे हैं, तमाम उद्घाटनों में आ रहे हैं, लोकार्पण पे आ रहे हैं। पिछले 2 महीने के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 6 बार प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। इसके अलावा जो विपक्ष के समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की लगातार विजय यात्रा चल रही है। हालांकि अभी बसपा एकदम खामोश है, बसपा अभी किसी ऐसे बड़े कार्यक्रम की तरफ आगे नहीं बढ़ रही है जिससे कि वो जनता के बीच में चर्चा का विषय बने। हालांकि उनका अपना जातिगत वोट बैंक है, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन फिर प्रधानमंत्री की बात करते हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार उत्तर प्रदेश में कैंपेन कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और जो सबसे बड़ा जो दल निकलकर इस समय जो सीधा टक्कर दे रहा है भाजपा को, वो है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी लगातार बेरोजगारी के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर और किसानों के मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और दोनों की पार्टियों में बड़ी संख्या में जनता जुट रही है। तो अभी ये अनुमान लगाना कहीं ना कहीं थोड़ी जल्दबाजी होगी कि जनता जाति के नाम पे या धर्म के नाम पे आगे जाएगी, लेकिन जो पार्टियों की मंशा दिख रही है वो कहीं न कहीं स्पष्ट तौर पर यह संकेत है कि अगर समाजवादी पार्टी जातिगत समीकरण साधने में जुटी हुई है तो भारतीय जनता पार्टी धर्म को आधार बनाते हुए उत्तर प्रदेश के में चुनावी ध्रुवीकरण की तरफ आगे बढ़ रही है। अब 2022 में स्थिति क्या होगी और जो सहयोगी जो छोटे छोटे दल हैं उनकी भूमिका किस तरीके से होगी, उनका अपना जनाधार क्या होगा, आखिरी में जब चुनाव का अंतिम दौर आएगा उस समय वो किस पार्टी के साथ जुड़कर मैदान में आगे बढ़ेंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन अभी जो स्थितियां हैं उसमें कहीं न कहीं विकास का जो मुद्दा था और जो तमाम योजनाएं थीं वो एक कदम पीछे हटती हुई दिख रही हैं। बस्ती से विवेक कुमार मिश्र की रिपोर्ट।